हेलो, हाय, नमस्कार। मैं विजय, आपका विजय मैथ्स में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ बच्चे आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ठंड आ गई है, आप लोग ठंड में बच के रहें, बाहर न निकलें और अपने पढ़ाई पे बिल्कुल पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगा दें। ठीक है, इधर उधर एक सेकेंड अपना बर्बाद ना करें। ये आपको बाद में बहुत अच्छा लगेगा जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको 100 में 100 मार्क्स दिलाऊंगा गणित में, विश्वास रखिएगा। बस मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। और आप ये वीडियो जो है हर एक बच्चे तक पहुंचाइए। आपको हम इस पे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी पूरा पढ़ा रहे हैं, तो एक एक बच्चे तक आप पहुंचाइए, एक एक कोने तक ये वीडियो पहुंचाइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपसे वादा करते हैं, आप हमारे साथ रहिए, आपको 100 में 100, 100 में 100 दिलाएंगे। ठीक है, मैथ में 100 में 100 दिलाएंगे। बस आप मेरे साथ पढ़ते रहिए और वीडियो को बिल्कुल देखते रहिए, पूरा वीडियो आप कंप्लीट देखें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 10th के लिए हमने अभी एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्री हमने कंप्लीट कर दिया है, त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट कर दिया। अभी बाद में आपको पीओक्यू कराएंगे, आपको बेसिक हमने सिखा दिया है सब कुछ। बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आ जाएगा, आ जाएंगे उस टॉपिक में, तो आप कर ले जाएंगे जो आपके सिलेबस में है, मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसके बारे में हम बिल्कुल थोड़ी सी बेसिक जानेंगे, थोड़ा बेसिक अभी देखेंगे, उसके बाद फिर हम चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे चलेंगे, आपको बेसिक बता देते हैं, फिर आपको पहले इसके बारे में जानिए क्या। और सब लोग वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट में बताएं कि आप लोग कितने लोग जुड़ गए हैं, कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। ओके, आगे देख, यहाँ पे आइए, आज हम शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक आपको बता रहे हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स अक्ष है और ये वाई एक्सिस। जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उससे बोलते हैं वर्जिन पॉइंट, अर्थात ये क्या होता है, मूल बिंदु जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये है मूल बिंदु। ओ, अब ये है, ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, जो जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसे और दूसरे नाम से जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं, भुज के नाम से भी जानते हैं। इसे बोलते हैं वाई अक्ष और इसे एक और नाम से जानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कोट। ठीक है, इस बात को समझें। अब देखो, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ये 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और प्रत्येक यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इनके बीच का, वो 90 डिग्री बन रहा है, वही ध्यान रखें। और ये पॉइंट जो है, इसे वर्जिन पॉइंट बोलते हैं, अर्थात 0,0 इसके निर्देशांक होंगे, हम सबके बारे में बात करेंगे। ये जो है, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, देखो 4 भागों में डिवाइड हो रहा है, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा है, सेकंड है। और ये कौन सा है, ये थर्ड है। और ये क्या है, फोर्थ है। आपको ये इसमें जानना है, बहुत ध्यान से सुनना। इधर आओ, थोड़ा सा पहले बताते हैं आपको। आप जब कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, जिसे बोलते हैं निर्देशांक। ठीक है, तो वो क्या होता है, ऐसे आप लिखते हो, यहाँ पे ये है, हम लिख देते हैं, मान लो ये ए है और ये कॉमा बी। तो जो आपने कोऑर्डिनेट निर्देशांक लिखा है, ये ब्रैकेट में आपने लिखा ए कॉमा क्या लिखा है, बी। अब इसको जाने, ये है क्या, ये जो है, जो ये कॉमा के पहले लिखा है, इसको बोलते हैं, हम जानते हैं, भुज। ठीक है, भुज है, इसे क्या बोलते हैं, भुज। और ये क्या होती है, कोटि होती है। ठीक है, इसे और नाम से क्या जानते हैं, इसे भुज नाम से हो गया, अर्थात इसे बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं ये भुज पे, अर्थात इसे बोलते हैं वाई अक्ष से दूरी। ये जो ए जो है, वो वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये दिखाता है। और जो कोटि है, ये दिखाता है एक्स अक्ष से दूरी। क्लियर, ये जो ये स्थित है वाई, जो ये बी लिखा है, इसे बोलते हैं कोटि, अर्थात वाई अक्ष पे चली गई दूरी। आप इसे बोल सकते हैं भुज जो है, इसका मतलब ये हो जाता है, इसे ये भी बोल सकते हैं भुज, या इसको और बोल दें, और नाम से अगर हम बात बोल दें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी। ठीक है, ये जो है, इसको और क्या बोल सकते हैं, ये तो है कोटि या यक्ष अक्ष से दूरी, या इसको बोल सकते हैं, ये हो जाएगा वाई अक्ष पर चली गई
दूरी। ये बात बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम सिखा रहे हैं, आप समझें। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, बी को बोलते हैं या ये कोटि है या कोटि बोलते हैं, या इसको बोलते हैं वाई निर्देशांक, ये भी बोल दे रहे हैं कोटि है, या इसी को बोलते हैं, इतने नामों जानते हैं आप चाहे जो जाने, ये हो जाएगा वाई निर्देशांक, ठीक है। इसको बोलेंगे एक्स निर्देशांक, ठीक है। तो बात को समझे, सब जितनी चीज बोला सब क्वेश्चन में यूज होगा, इसको बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। ये जो कॉमा के ये बिंदु है, अर्थात इसे बिंदु बोलते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट निर्देशांक बोलते हैं, ये बिंदु हो गया। अगर यहाँ से बोलते हैं जो कॉमा के पहले लिखा है, इसे बोलते हैं भुज या वाई अक्ष से दूरी, अभी हम सब बताएंगे आपको। और इसी को बोलते हैं यक्ष अक्ष पे चली गई दूरी, या इसी को क्या होती है, यक्ष अक्ष पे ट्रेवल की गई जो दूरी होती है, ये भुज होती है। और वाई ये क्या हो गया, बी है, तो बी को बोलते हैं वाई निर्देशांक, ठीक है, या इसी को बोलते हैं कोट। और ये होता है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं इसको, तो यक्ष अक्ष से क्या है, ये दूरी है, और ये जो था वाई अक्ष से दूरी थी, और ये क्या भी है, वाई अक्ष पे चली गई दूरी, ठीक, वाई अक्ष पे चली गई दूरी। अब बात को सुनो, जैसे ये ए और बी है तो इसका साइन भी है ना, देखो यहाँ फिलहाल क्या है, प्लस प्लस है, अरे यहाँ कुछ सिंबल नहीं, तो इसका मतलब ये प्लस है और ये प्लस है, तो इसको थोड़ी सी बात अब हम समझेंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, जो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे उसके साइन क्या होंगे, यहाँ पे जो बनेंगे इनमें भुज और कोट के साइन क्या होंगे, थर्ड में आएंगे तो भुज और कोट के साइन क्या होंगे, फोर्थ में आएंगे तो भुज और कोट के साइन क्या होंगे। तो देखो, जब ये एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हैं जिस पॉइंट से, यहाँ से अगर हम एक्स एक्सिस पे राइट साइड चलेंगे, इस पॉइंट से, इसका नाम दे देते हैं ओ से अगर हम राइट साइड में चलेंगे तो एक्स अक्ष का धन भाग मिलेगा। कैसा मिलेगा, एक्स अक्ष का धन भाग। इससे ऊपर चलेंगे तो वाई अक्ष का धन भाग, मतलब ये लाइन जो है पूरी पॉजिटिव धनात्मक है, ठीक है। इधर जब आएंगे मूल बिंदु से इधर जब बाएं साइड आएंगे तो इधर एक्स अक्ष का मिलेगा, लेकिन एक्स अक्ष का कैसा भाग मिलेगा, ऋण भाग मिलेगा। ऐसे इधर आएंगे तो ये वाई अक्ष का क्या मिलेगा, ऋण भाग। इसे मैं डैश से दिखा देता, इसका मतलब ये वाली लाइन धनात्मक है और ये वाली लाइन धनात्मक है, तो इसमें जो भुज आएगा वो भी प्लस में होगा, और जो ये कोटि आएगी वो भी क्या होगी, प्लस में होगी। तो इसका जो साइन होगा प्लस प्लस होगा। क्लियर। यहाँ पे आ जाओ, इसमें जब आएंगे तो पहले भुज पे ही चलते हैं, एक्स एक्सिस पे ही चलेंगे पहले डिस्टेंस। अगर एक्स एक्सिस से हम चल रहे हैं तो इसका ये साइन कैसा है, नेगेटिव है, देखो लिखे ना हमने, एक जैसे बताया ये माइनस में रहेगा। और वाई जब चलेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, तुम्हें प्लस साइन मिलेगा। थर्ड में जब आएंगे तो एक्स एक्सिस चलेंगे तो ये वाला भाग कैसा है, ऋणात्मक है, तो माइनस में मिलेगा। ये वाला भी भाग कैसा है, ऋणात्मक है, तो ये भी क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो यहाँ भुज भी माइनस में होगा और कोटि भी। फोर्थ में आएंगे तो एक्स एक्सिस पे ये कैसा भाग है, धन भाग है, तो ये प्लस में साइन में होगा, और ये वाला जो भाग है कैसा है, माइनस में है, तो ऋण में साइन में होगा। ठीक, ये बात आप समझ गए। अगर नहीं, अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको, अगर आपसे प्रश्न कराएं, हम पूछते हैं थोड़ा सा, इतनी बात जितने समझाइए हम आपसे। पहला प्रश्न अगर हम पूछ रहे हैं, -5,4 हमने लिख दिया, ये जो है किस चतुर्थांश में है। ये कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी, इसकी हिंदी जो है वो क्या है, चतुर्थांश। ठीक है, ये चतुर्थांश है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अगर हमने बोल दिया -5,4 किस चतुर्थांश में है, तो आप क्या बोलेंगे। ठीक, अभी बताना। सेकंड में आते हैं, हमने यहाँ लिख दिया 1,2 किस चतुर्थांश में है। हमारे साथ आप लोग भी अभी सॉल्व करते रहिएगा, पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में भी आप बताते रहिएगा किसमें क्या होगा। यहाँ पे हम अगर आ जाते हैं, हमने लिख दिया यहाँ 3,-4, तो ये किस चतुर्थांश में है। और हमने एक और लिख दिया यहीं पे, अगर ऐसे फोर्थ हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, -1,-4, ये दिख रहा है यहाँ तक। तो अगर हम ऐसे एक और लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, वहाँ जगह नहीं है, ये वाला फोर्थ वाला नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं -1,-5 लिख दिया हमने। ठीक है, -1,-5, ये किस चतुर्थांश में है। तो आप बताइए, अब जैसा देख लो, आपको कैसे पता चलेगा जब अगर साइन आपको पता नहीं होगा किस कोऑर्डिनेट में कौन सा साइन है, एक्स और वाई के, अर्थात भुज और कोट के, तो आप कैसे बता पाएंगे किस में होगा। देखो जरा सा, इसमें आओ, देखो यहाँ जो यक्ष अर्थात ये जो यक्ष निर्देशांक वो भी ऋणात्मक है, और वाई जो निर्देशांक है वो भी कैसा है, ऋणात्मक है। इसका मतलब ये माइनस है, ये किस में है,
थर्ड में, तो आप इसे क्या बोलेंगे, ये थर्ड में स्थित है। ठीक, इसमें आ जाइए माइनस, देखो -5, 4, तो ये वाला जो x एक भुज है ये क्या है, माइनस में है, जो कोटि है वो कैसी है, पॉजिटिव है। इसमें किस में आएंगे, माइनस कॉमा प्लस, तो माइनस कॉमा प्लस किस में है, ये थर्ड में है। क्लियर, अब ये पता रहेगा तो आप बता लेंगे। अब 1, 2, तो 1, 2 देखो दोनों धनात्मक हैं, पॉजिटिव में है, तो प्लस और प्लस, देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। क्लियर, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, ये फर्स्ट में हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आएंगे तो देखो ये क्या है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में ये आएंगे, फोर्थ में आ जाएंगे। क्लियर, तो आप इसे क्या लिख देंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, अभी और सब चीज़ें नहीं मिटा रहे हैं। और आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते रहें और एक एक बच्चे तक आप लोग पहुँचाते रहें। आपका ये पढ़ाने का मेरा जो है आप तक पहुँचा रहे हैं और आप इस वीडियो तक सबको पहुँचाएं। ठीक है, अब देखो जरा सा, अगर हमने अभी आपने देखा कि हमने जो भी बताया है, जो x हमने भुज भी लिया था, कोट लिया था, x निर्देशांक और y निर्देशांक लिया था, उसमें से कोई जीरो नहीं था। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं जैसे कोई भी निर्देशांक अगर जैसे रहेगा, जो भी रहेगा, कोई भी निर्देशांक अगर होगा तो वो फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। अगर इन सब में नहीं होगा तो या तो x एक्सिस पे होगा या तो y एक्सिस पे होगा। अब आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को पहचानने का तरीका तो जान लिया। अब x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कब होगा, कैसे पहचान होगा, तो इस बात को सुनो। अभी नोट पे हम तुम्हें दिखाते हैं। ठीक है, नोट लिखा देते हैं। अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, x अक्ष पे यदि कोई निर्देशांक होगा, कोई बिंदु होगा, तो उसमें जो कोटि होगी अर्थात y निर्देशांक जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हम लिखेंगे, जैसे अगर कोई भी पॉइंट चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी होगा अगर x एक्सिस पे, तो जो y निर्देशांक होता है, ये वाला जो पार्ट होगा y निर्देशांक होगा, वो सदैव क्या होगा, जीरो होगा। तो नोट में ये चीज़, नोट में हम आपको लिखा रहे हैं, नोट में देखो जरा सा क्या होगा, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y निर्देशांक या कोटि नहीं, ये देखो कोटि अर्थात इसकी जगह पे, b की जगह पे कोटि सदैव क्या होगी, शून्य होगी। हमने बोला है, बात को सुनना, सदैव बोला है। ठीक है, इसका मतलब हमेशा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे हम लिख दें यहाँ पे इसमें 3, 0, 3, 0, -2, 0, ठीक है, -10, 0, ये चाहे जो भी हो, चाहे जितने भी पॉइंट हैं, देखो सब में जो b की जगह है अर्थात y निर्देशांक या कोटि है वो क्या है, सब के सब क्या है, शून्य है। तो अगर कोई पॉइंट x अक्ष पे होगा, किस पे होगा, x अक्ष पे होगा, लिखा है यदि कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है, लाई करता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, लाई करता है, स्थित है, तो y निर्देशांक जो होगा या कोटि जो बोलते हैं b की जगह इसको, वो सदैव क्या होगी, जीरो होगी, सदैव जीरो होगी। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको वैसे कहीं दिखेगा अगर ये y निर्देशांक जीरो होगा तो इसका मतलब आप जान जाएंगे वो बिंदु कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा। अब y एक्सिस पे कैसे होगा ये भी समझो। अगला फिर से, अब जब y एक्सिस पे होगा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा, इस लाई करेगा, तो उसमें जो होगा, जो भुज वाला होगा अर्थात x निर्देशांक a की जगह पे जो होगा सदैव क्या होगा, जीरो होगा। जैसे यदि कोई पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं y अक्ष पर स्थित है, ठीक है, लाई करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके x निर्देशांक, ठीक है, या भुज मतलब ये a वाला पार्ट ना, सदैव क्या होगा, शून्य होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, अगर यहाँ लिख देते हैं 0, 1, 0, लिख दिया 1, 0, -2 एंड 0, 10, कुछ भी लिख दो ऐसे। सिर्फ ये भुज जो होगा अर्थात a की जगह पे जो भुज होगा या x निर्देशांक जो होगा वो अर्थात वो सब के सब क्या होंगे, अगर जीरो हैं और b की जगह जो भी कुछ हो, कोई भी नंबर हो, तो इसका मतलब वो कहाँ पे स्थित होगा, y एक्सिस पे स्थित होगा। आपने क्या देखा
हमने आपको बताया कि अगर कोई पॉइंट होगा, कोई बिंदु होगा, तो वो एक्स अक्ष पे कहाँ पे होगा, प्रथम में होगा, द्वितीय में होगा, तृतीय में होगा या चतुर्थ में होगा, या तो एक्स एक्सिस पे होगा या तो वाई एक्सिस पे होगा। इसके अलावा कोई और जगह नहीं जहाँ पे कोई पॉइंट को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, इतना आपको समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे प्यार से आप लोग समझते रहें, आनंद के साथ पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते रहें और आपको हम सब सिखाएंगे बहुत अच्छे से। अब जैसे इसको मिटा देते हैं, जैसे सुनते रहें। जैसे कोई पॉइंट अभी हमने आपको जो समझाया, जैसे हम इसको बोले 5,4 को जो है इसको बोलते हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोला है इसको बोलते हैं हिंदी में कार्तीय तल, इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन क्या बोलते हैं, प्लेन। यदि 5,4 को कार्तीय तल पर दिखाइए, तो दिखाइए तो कैसे दिखाएंगे, बिल्कुल देखें जरा सा कि अब 5,4 आपको पता चल रहा होगा ए बी प्लस में है, हमने पहचाना होता है, इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो देखो कैसे हो जाएगा, इस पर आप एक ग्राफ कॉपी जो लेते हो उसमें बना होता है ऐसे, नंबरिंग ऐसे, डिस्टेंस इक्वल होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे बना दी। ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं भी बना दो। अब इसका मतलब देखो, पहले ये भुज है, अभी हमने बोला था ना, इसके कई नाम बताए थे, भुज होता है या एक्स अक्ष से चली गई दूरी होती है या वाई अक्ष से दूरी होती है, सब क्लियर करेंगे हम। ठीक, तो 5, तो इसका मतलब एक्स अक्ष पे चलेंगे, 5 कितना चलेंगे, तो ये तो बोला ना एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, याद करो उसको जाके देखो, तो कितना चलेंगे, 5 इकाई दूरी चलेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। तो कितना चलेंगे हम, 5 चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँच गए। ठीक, पॉइंट देखो हमने दिखा दिया, यहाँ पे पॉइंट हमने ये आपको दिखा दिया। अब वाई पे कितना चलेंगे, ये भी धनात्मक है तो 4 चलेंगे, वाई पे धनात्मक दिशा में चलेंगे, ऋणात्मक नहीं चलेंगे, तो 1 2 3 और 4 ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे इसी के पैरेलल ऐसे हम डैश डैश करेंगे और यहाँ से इसको भी ऐसे लेके जाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा यही हो जाएगा 5,4। अब इसको बात को समझो, देखो 5 का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी। ठीक, तो अगर हम इसको बात करें तो देखो ये क्या हो गया, ये एक्स अक्ष पे कितना चल रही 5, और अगर इसे बोला जाए तो ये जो बिंदु है एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, देखो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, 5 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, ये बोला गया बिंदु, इसका हमने अब लिखाया था कि क्या बोला था, वाई अक्ष से दूरी लिखाया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस पे अगर हम बात करते हैं इसको 4, तो देखो 4 आपने यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेवल किया था ये कितना है, 4 है, कितनी दूरी क्या है, 4 है। तो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर ये पॉइंट है, 4 इकाई की दूरी पर है। ठीक, तो इसको इसीलिए बोला था कि इसको बोल सकते हैं एक्स अक्ष से दूरी भी। क्लियर, कोटि होती है। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट इससे इतनी दूरी पर है और वाई एक्स पे चली गई दूरी भी बोला था इसको, वाई एक्स पे चली गई दूरी, तो वाई एक्स पे कितना चल रहा है, 4 ही तो चल रहा है, सारी चीज़ों से वहाँ पे लिखा है, मैंने जाके देखो। तो ये वाला पॉइंट ऐसे मिलेगा और बिल्कुल ये लंबवत होता है, इसके पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो ये पॉइंट 5,4 ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसे अगर आपको कोई और आ जाए, मान लीजिए अभी इधर चलते हैं ऐसे नेगेटिव में, -1 -2 -3, ये ऋण भाग है, ये -4 और ये -5 ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोलें -3, हम 2 दिखाना चाहें, तो अब माइनस इसका मतलब हम दिखा रहा है कि हम ऋण एक्स अक्ष के नेगेटिव साइड चलेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखो। और ये ऐसे आप जानते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये भी पता है आपको, साइन देख के जान सकते हैं इसका, ये माइनस है ये प्लस है। 3 चलेंगे, तो 1 2 3 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, देखो 3 यही वाला होगा, हम यहाँ पे डार्क कर दे रहे हैं। वाई पे कितना चलेंगे, 2 चलेंगे, 1 और 2, ये देखो 1 और 2, ये ऐसे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और ये ऐसे यहाँ पहुँचेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना हो गया, -3, क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सभी नंबर को। ठीक है, कोई भी अगर कोऑर्डिनेट आपको दिया है, कोई भी बिंदु दिया होगा, तो आप ये कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन पे आप दिखा सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो बच्चे आगे, अब कैसे में पहला, अब जो बताने चल रहे हैं इस पे सबसे बिंदुओं x1, y1 एंड x2, y2 के को मिलाने वाली रेखा की लाइन की
लंबाई, ठीक, लंबाई क्या होगी, ठीक है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा है, जैसे एक बिंदु यहाँ पे स्थित है, मान लो ये पॉइंट 1 हो गया, ये वाला अगला हो गया, तो इसका नाम हम देते हैं ए और ये नाम हमने दे दिया बी। तो ये इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये ए बी हो गई ना, इनके ए बिंदु ए और बी के बीच की दूरी जो ये मिलाने वाली जो रेखा है, इसी की हमें क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है, अर्थात इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। तो देखो ये पॉइंट जो हो गया ये कितना है, x1, y1, इसका कितना है x2, y2। अब हम कैसे निकालेंगे, अगर हम मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, यहाँ पे d कितना है, d। तो d बराबर क्या आएगा बच्चे, स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर रूट में, उसके अंदर लिखेंगे x1, देखो भुज, यहाँ पे देखो क्या देखेंगे, भुज और भुज, अभी हमने बताया था क्या बोलते हैं, भुज भुज या यक्ष निर्देशांक को ही देखेंगे पहले। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, कॉमा ये हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर, यही इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसके बीच की दूरी या उसकी लंबाई आपको पता चल जाएगी, ठीक है। लंबाई या इसके बीच की आप लिख सकते हो दूरी, ठीक है, मिलाने वाली रेखाओं के बीच की दूरी भी लिख सकते हो। तो आपको ये लंबाई और दूरी ये पता चल गई। क्लियर, अभी आपको इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। इस पे आधारित अब हम कुछ आपको क्या कराएंगे, प्रश्न कराते हैं, ठीक है। इस पे आधारित ढेर सारे प्रश्न आपके पेपर बनते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको मिटाएं। अब हम चलते हैं, आपके प्रश्न को थोड़ा सा लेते हैं ताकि साथ साथ में प्रश्न भी कराते चले, तो आपके लिए आसानी होगी, वरना सारी चीज़ें हम एक साथ बता देंगे तो आपके लिए समझने में दिक्कत हो जाएगी। लिखा गया है, देखो नंबर 1 प्रश्न लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 2,3 एंड 4,1, ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी क्या होगी। तो बहुत ध्यान से देखें जरा सा आप लोग। अब आपके बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है, बीच की दूरी, तो हम आपको दिखा देते हैं। ये हम मान लेते हैं ये क्या है, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। तो ये ए और ये बी, देखो ए के निशान कितना है 2,3 और ये हो जाएगा 4,1। क्लियर, आगे बढ़ें। अब इनके बीच की दूरी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, ए एंड बी के बीच, ये एंड है, एंड मतलब आप समझते हैं ना, एंड सिंबल जो होता है, या आप ऐसे लिख लो, ए और बी के बीच की दूरी, तो बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ। क्लियर, अभी हमने आपको समझाया था, इसे अपने दिमाग में लिखने की जरूरत नहीं, इसे x1 समझो और ये हो गया y1। क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2, y2, तभी हमने बताया था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। बच्चे से पेपर में कैसे लिखते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ तो समझ जाते हैं, पेपर में अच्छा कर नहीं पाते आप लोग, ठीक है। आगे देखें, तो ये हो जाएगा x1 की जगह कितना है 2 माइनस यहाँ पे कितना है ये 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है यहाँ पे 3 माइनस y2 कितना है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे -2 आएगा, ठीक। यहाँ 3 से जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये भी कितना आएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में 8। अब देखो रूट के अंदर अगर कोई चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो इसका मतलब स्क्वायर, इसकी जो पावर होती है, रूट की जो पावर है यहाँ पे कितनी है 2 है, वो छिपी रहती है, जिसे लिखा नहीं जाता है। तो अगर ये 2 है तो इसके अंदर कितना पेयर बनना चाहिए 2 का, अगर ये 3 रहेगा तो इसके अंदर में कितने बनना चाहिए 3 का। तो यहाँ पे फिलहाल कितना है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 2, 3 रहेगा तो लिखा रहेगा। तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। देखो इसका 2 का पेयर बना, जिसका पेयर बनेगा वो क्या आ जाएगा बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो स्क्वायर रूट के अंदर में ही होगा। अब अगर हम लंबाई निकालें, लंबाई की कोई मात्रक होती है, इसे थोड़ा लिखा जाता है, लंबाई निकालने से इसका कोई मात्रक होता है, चाहे सेंटीमीटर मीटर, हालांकि यहाँ कुछ नहीं दिया है तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप मात्रक लगा सकते हैं। मात्रक का मतलब यूनिट होता है, इसका क्या यूनिट होगा, तो आप लंबाई निकालते तो सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी होता है, वैसे लगा देते, नॉर्मल नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। आगे बढ़े, आपको ऐसे लगाना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। अब इस पर आधारित जितने सॉल्व क्वेश्चन हैं आप लोग प्रैक्टिस करें, जो नहीं आएगा हमसे पूछेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक, आगे दिया गया है कि अगला प्रश्न है कि बिंदुओं लिखा गया है 0, 0, एंड 36, 15, ठीक है, के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसे आप लोग सेम उसी प्रश्न पे है, आप लोग कर सकते हैं। देखो ये पहला बिंदु दिया गया 0, 0, दूसरा दिया गया 36, 15, तो उसी पॉइंट पे आप उसी फॉर्मूले पे आप रख के इसे लगा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका रिजल्ट कितना आया। ठीक है, इसका आंसर कितना आया, ये आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं, सेम है उसी पे, तो इसको आप लोग लगा सकते हैं, कुछ करना नहीं है। आगे देखें जरा, अब आपको एक चीज और बता दें, जरा सा थोड़ा समझें। यहां पे थोड़ा देखें जैसा, तीन बिंदु दिए गए हैं किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, किसी त्रिभुज के जो शीर्ष हैं क्रमशः x1, y1, ठीक है, x2, y2 एंड मतलब और गणित में सिंबल है वो और का, ये हो जाएगा x3, y3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस बात को देखें जरा सा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर ये दिया गया तो हम इसको मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। क्लियरली आप लोग देखते चलें। तो अगर हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। देख लो जरा सा, ए बी और सी हमने दिखा दिया, ए के निर्देशांक ये लिखा गया है, बी के ये लिखे गए हैं और सी के ये लिखे गए, हम दिखा रहे हैं। क्लियर, आपको त्रिभुज बना के दिखा दिया। अब ए और बी से आप जान रही है, ए के निर्देशांक ये, बी के और ये सी के। तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या आएगा, हाफ। ठीक, हम आपको याद करना भी सिखा रहे हैं, हाफ। बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या होगा। आप ऐसे लिखो x ब्रैकेट में लिखो y माइनस वाई, ठीक, फिर लिखो x ब्रैकेट में लिखो y माइनस वाई, फिर ये लिखो x, फिर यहाँ लिखो ब्रैकेट में y माइनस वाई। ठीक, इतना लिख दिए। तो आप एक साइक्लिक ऑर्डर में देखो जरा, हम लिख देते हैं। एक यहाँ लिख दिया ऐसे, ये चल रहा है ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में, एक, इसके बाद क्या आया 2, फिर इसके बाद क्या आया 3। देखो एक के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर 3 के बाद कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, यही इसके बाद फिर 1 के बाद फिर 2 आएगा। ठीक, तो आप देखो जब यहाँ पे 1 पे चलेंगे, बहुत ध्यान रखना, आप यहाँ 1 लिख दीजिए, x पे 1 लिख दीजिए, x पे 2 लिख दीजिए, x पे 3 लिख दीजिए। आगे बढ़ें, अगर यहाँ x1 पे, x पे देखो क्या चल रहा है 1, तो 1 के बाद क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा y2, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। क्लियर, ये वाला हो गया। इस पे आओ, जब 2 पे था, 2 के बाद क्या आएगा 3, ये हो जाएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 1, तो 1 आ गया। अब यहाँ चलेंगे 3, 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2। तो ये अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो यही आ जाएगा। ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके 3 शीर्ष आपको ये ज्ञात है। क्लियर, अच्छे से याद भी हो गया होगा मजे के साथ। आगे बढ़ते हैं अब हम इसी में। अब अगर हम लिख दें बिंदुओं इतना, इतना और इतना समरेख हैं, इसे ना नहीं पढ़ेंगे, माँ पढ़ेंगे, समरेख मतलब समरेख हैं। इसका मतलब अभी तक ये जो त्रिभुज बन रहा था, त्रिभुज बनने के लिए तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं स्थित थे बच्चे। ठीक है, अभी इससे पहले जो था त्रिभुज बनने के लिए तीनों बिंदु ए बी सी एक रेखा में नहीं थे। अभी कह रहा है कि अगर ये बिंदुओं इतना, इतना, इतना समरेख हैं, अर्थात ए बी सी समरेख, मतलब समान और एक मतलब रेखा, एक ही समान अर्थात एक ही रेखा में अगर हैं,
तो ये तीनों बिंदु अगर एक रेखा में हो जाएंगे तो थोड़ी सी बात को समझो। यहाँ पे अगर हम लिख दें ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो क्या त्रिभुज बनना संभव है? समरेख होने की कंडीशन है, ए बी सी तीनों क्या होंगे? समान रेखा में, एक ही रेखा में स्थित होंगे। तो क्या यहाँ त्रिभुज बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। जब त्रिभुज बनी नहीं है तो उसका कोई क्षेत्रफल होगा? नहीं होगा। अर्थात उसका क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस समय इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। अब 0 बटे में हम लिख सकते हैं 1, लिख सकते हो कि 1 से किसी भी संख्या को 0 को भाग करो तो रिजल्ट क्या आता है? 0। तो एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? x1 y2 माइनस y3 प्लस ये हो जाएगा x2 y3 माइनस क्या हो जाएगा? y1 और यहाँ हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2। क्लियर? उसके बाद जब 2 का देखो, इसका 1 का गुणा किए तो इसमें, ठीक है, 2 का मतलब जो बटे 2 है, इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं ना, बटे में 2 पूरा ये लिख सकते हैं, चाहे हम बाहर लिख दें बटे 1 बटे 2 लिख दें, ऐसे बात। तो 2 का जब गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 और इसका गुणा जब हमने किया तो ये मिल गया। अर्थात ये जो आ गया ये क्या है? समरेख होने का प्रतिबंध। ठीक है, प्रतिबंध। ये समरेख एक संबंध है। अगर ये तीनों बिंदु समरेख होंगे तो उनमें ये संबंध होना चाहिए कि इतना इतना बराबर क्या आना चाहिए? 0 आएगा। ठीक है, अब इस पे आधारित हम आपको क्वेश्चन करा सकते हैं। ठीक है, करा दे रहे हैं ताकि आपके साथ ये क्लियरिटी हो जाए क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो जरा सा, आपका जो प्रश्न है अगला वो क्या कह रहा है? अगला प्रश्न यही कह रहा है, क्या बिंदु 1,5, 2,3 एंड -2, -11 क्या है? समरेखी हैं? ये पूछा है। क्या ये समरेखी हैं? तो अभी हमें नहीं पता है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल देखिए जरा सा, हमें तो पता है नहीं कि ये क्या है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसे अपने दिमाग में हम आप लिख भी सकते हैं। ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा क्या आ जाएगा? y1। क्लियर? ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ये x3 और ये y3। हमने देख लिया। अब हम जानते हैं, ठीक, हम क्या जानते हैं यहाँ पे? अभी जो लिखा है हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन में, समझो सॉल्यूशन ही चल रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन ही चल रहा है। ये हो जाएगा, हम ऐसे लिखेंगे, समरेख होने, लिखा है समरेख होने का प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध क्या है? आपके सामने लिखा है, यही है। ठीक, प्रतिबंध यही है। तो अब देखो, इतना बराबर 0 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? इसका LHS लेंगे। क्या लेंगे? इसका LHS लेंगे। तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, प्रतिबंध क्या है यहाँ पे आप जानते हैं, x1 y2 माइनस y3 x2। ठीक है, तुम्हारे सामने लिखा है y3 माइनस y1। ठीक, ये हो जाएगा x3 और यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? प्रतिबंध हो गया इसका, समरेख होने का। क्लियर? अब इसमें अगर ये प्रतिबंध है तो इसमें हम क्या करेंगे? LHS ले लेंगे, इसका LHS लेंगे, सॉल्व करेंगे और राइट साइड हम दिखा देंगे। अगर ये राइट साइड 0 आ जाएगा, इसका हमने क्या ले लिया? LHS ले लिया। ठीक, LHS ले लिया। और अगर ये 0 आ जाएगा, LHS आ जाएगा तो ये समरेख हैं, और नहीं आएगा 0 तो समरेख नहीं है। क्लियर? तो देखो जरा सा, x1, तो x1 का मान कितना है? 1। y2 देखो कितना है? ये है बच्चे y2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है? -1 और यहाँ माइनस पहले से था तो जब रखेंगे -1 तो ये हो जाएगा +1। क्लियर? प्लस x2, तो देखो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है? 2। अब वो क्या है? y3 की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे अगर यहाँ बात करते हैं y3 की वैल्यू, यहाँ पे 11 है बेटा, यहाँ 11 कर लो। ठीक, कितना आ जाएगा? y3 देखो क्या है? 11 है। अब देखो जरा सा यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है? 2। y3 की वैल्यू कितनी है? ये -11, तो -11 हो गया। उसके बाद माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 5। क्लियर? प्लस
x3 तो x3 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे है -2 तो -2 कर लिया। y1 तो y1 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर। देखो हमने x1 की वैल्यू रख लिया तो 1 आ गया, x2 की वैल्यू रख लिया तो 2 आ गई, एक बार से चेक कर लिया करो, और x3 की वैल्यू रख दिया तो क्या आ गई -2 आ गया। अब y2 तो y2 देखो क्या है 3 है, y3 तो -11, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ y3 -11, उसके बाद -y1 का मान कितना आ गया 5, प्लस यहाँ पे आ जाएंगे ये क्या है y1 तो y1 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस y2 वैल्यू कितनी है 3। क्लियर। आगे बढ़ें, ऐसे एक बार रीचेक कर लिया करें। 11 3 कितना हो जाएगा 14 अर्थात 14, 14 बन जा तो क्या आएगा 14। क्लियर। यहाँ आ जाओ 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, माइनस में होंगे और 16 दोनों यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा कितना आएगा 32। यहाँ पे आ जाओ, इससे ये घटेगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2, और 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा -4 हो जाएगा, -2 है और 2 का गुणा कितना हो जाएगा -4, इसमें जब गुणा करेंगे प्लस और माइनस का क्या आएगा माइनस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4। अब देखो जरा अगर यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे इसको ऐड कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 14 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा कितना 10, ठीक है। 10 बचा, ये प्लस में और ये माइनस में, और 32 क्या है माइनस में, यहाँ है 10, 4 निकालने के बाद तो 32, अब 32 में से अगर 10 जाएगा तो कितना आएगा माइनस क्या आएगा 22 आएगा, और जो माइनस इसका रिजल्ट जो LHS है अर्थात इतने का जो मान आ गया बच्ची वो कितना आ गया -22। आना कितना चाहिए था 0, तो ये जो है ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए उसके बाद लिखेंगे इसलिए दिए गए, ठीक है, दिए गए तीनों बिंदु समरेख नहीं है, ये लिखेंगे आंसर में, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर भी कैसे लिखेंगे दिखा रहे हैं। दिए गए तीनों बिंदु समरेख नहीं है, अगर ये रिजल्ट 0 आ जाता तो क्या होते समरेख होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा, बहुत सा प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, इसको हम सॉल्व कराते हैं आपको। अगला क्या दिया गया यहाँ पे, ठीक है। जांच कीजिए कि बिंदु इतना इतना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कह रहा है क्या बिंदु, अगला दिया गया है क्या बिंदु, कितना दिया गया यहाँ पे 5, -2, 6, 4, ठीक, 6, क्या है 4 एंड 7, -2 एक समद्विबाहु, ठीक है, त्रिभुज के, ये त्रिभुज का सिंबल है बेटा, ऐसे त्रिभुज का सिंबल ना, ऐसे मतलब त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ठीक है, मुझे नहीं पता, ये पूछा है, अब हमें नहीं पता ये शीर्ष है कि नहीं, तो इनको क्या करेंगे हम, कैसे, बहुत ध्यान से देखो जरा सा कैसे निकालेंगे। हमें पता है ये तीनों क्या हैं त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हमें नहीं पता कि त्रिभुज की ये कैसे शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज एक समबाहु है कि विषमबाहु है, हमें कुछ पता नहीं, हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये लिख दिया A, ये लिख दिया B और ये लिख दिया C। तो A के निर्देशांक देखो कितना है 5, -2, B के कितने हैं 6, 4, C के कितने हैं 7, -2, ठीक। अब देखो हमें यहाँ पे ये भी पता है, तो इसको हम लिख देते हैं, ये हो गया x1, ठीक है। अब ऐसे x1, अब हम सबकी, अब देखो कैसे इसको सिद्ध करेंगे, सबकी भुजाओं की लंबाइयाँ निकाल लेंगे बच्चे, तुम्हें पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो हम AB की लंबाई निकाल लेंगे, AB की लंबाई, ठीक है, भुजा AB की लंबाई, और भुजा BC की लंबाई, BC की लंबाई, और भुजा क्या हो जाएगा AC की लंबाई, AC की लंबाई। अब इसको हम निकाल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब अपने दिमाग में देखो, जैसा अगर AB की हम लंबाई निकाल रहे हैं यहाँ पे AB की, तो स्क्वायर रूट ऑफ, आप जानते हैं लंबाई क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ AB। तो इसे अपने दिमाग में x1 y1 x2 y2 मानो हम लिख भी देते हैं, अगर ये x1, y1 है और ये x2, y2 है, क्लियर। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है x1, तो x1 का मान कितना है 5, माइनस x2 का मान कितना है 6 का स्क्वायर, प्लस क्या होता है y1 की वैल्यू कितनी है -2, फिर यहाँ होता है माइनस, उसके बाद क्या होता है y2 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो जरा, नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा तो बाद में लिख देंगे। अब देखो
माइनस, देखो ये -6 और ये +5 है, तो इसमें से माइनस होगा तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या देखो -2 और -4 क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर आएगा 1 और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 36 आएगा। अब इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 37। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हमने भुजा ए बी की लंबाई निकाल ली, अब हम क्या लिखेंगे, भुजा बी सी की लंबाई। तो भुजा बी सी की लंबाई क्या होगी बच्चे, देखते चलो, स्क्वायर रूट ऑफ, फिर ऐसे, अब हम ए बी की निकाल ली, अब हम किसकी निकालेंगे, बी सी की। तो फिर अपने दिमाग में ही इसको, अब बी सी की निकाल रहे हैं ना हम, तो इससे अपने दिमाग में, हम तो तुम्हें समझा रहे हैं इसलिए लिख दे रहे हैं, x1 y1 x2 y2। अभी तक हम इसको निकाल रहे थे, इसमें x1 y1 माने थे, x2 y2, अब इसको निकाल रहे हैं इन दो बिंदुओं को, तो ये x1 मान ले रहे हैं, x2 मान ले रहे हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है, हमने मान लिया। आप किसी मान सकते हो, चाहे उसे x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, कोई इशू नहीं है, किसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो क्या हो जाएगा, 6 माइनस x1 की वैल्यू है माइनस x2 की वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ माइनस से फिर क्या है -2, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो इसमें से जाएगा 7 से 6 जाएगा, क्या आएगा -1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये बात करते हैं 36, तो ये हो जाएगा 37। और आपको यही पता चल गया, हालांकि ये दोनों ठीक है, लेकिन अभी हमें पूछा गया क्या हो सकता है आगे, हमें पता चल गया कि दो भुजाएं समान होगी, तो हम बोल सकते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। क्लियर, लेकिन हो सकता है कि अगर तीसरी भी हो गई तो समद्विबाहु हो, मतलब क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये त्रिभुज नहीं होगा, पूछा है क्या है तो हम चेक करेंगे, वरना छोड़ देते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, भुजा AC की लंबाई, ठीक है, सब अच्छे से समझते चलो, AC की लंबाई। तो जब AC की लंबाई हो गई तो ये फिर इसको x1 और y1 अपने दिमाग में मानना नहीं है, तो समझाने के लिए मान रहे हैं। तो ये x1 y1 x2 y2, अब AC निकाल रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, x1 की जगह क्या है 5 माइनस x2 की जगह कितना है 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, y1 की जो वैल्यू है कितनी है -2, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, ये -2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। ठीक है, अब कितना आएगा, इसमें से घटेगा, इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा -1 का, सॉरी ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक, और देखो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, अर्थात ये हो जाएगा 0, तो उसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे क्या बचा था -2, अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, रूट में क्या आएगा 4, और फिर 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2, आप जानते हो, तो बाहर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, अर्थात इसकी लंबाई। तो आप देख रहे हो कि आपने यहाँ पे क्या देख लिया इसमें, कि ये वाली भुजा AB और BC, ये दोनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा क्या है, समान है। ये वाली भुजा अलग आई, वो कितनी आई है 2, और इनकी लंबाई कितनी है, ये भी क्या है √37, ये भी स्क्वायर रूट कितनी है 37, इसकी लंबाई आई है। तो ये दोनों भुजाएं समान है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आप जान गए कि जो ये दिया गया है, दिया गया, यहाँ लिखेंगे ऐसे, दिए गए त्रिभुज के शीर्ष एक, ऐसा लिखना पड़ेगा बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्यों समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते थे। दो ये वाली भुजा समान हो गई तो समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर, मजा आया है, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें बेटा। आगे बढ़ते हैं हम पे हम आपको पढ़ाते रहेंगे, बस आपको पढ़ते रहना है पूरे जोश के साथ, ठीक है। 100 में 100 लेके आना है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबको 100 में 100 लाना, उसमें कम सोचना है। अगला जो प्रश्न है बहुत ध्यान से देखें आप लोग, यहाँ पे लिखा गया है -1, -2, 1, 0 और -1, 2, और लिखा गया है -1, 2 के बाद -3, 0। पूछा गया है, ये यहाँ पे कहा गया है से बनने वाले
से बनने वाले ठीक है, चतुर्भुज, अरे यार ये भुज का प्रकार मतलब इन चार भुजाएं, देखो चतुर्भुज क्या होता है आप जानते हो कि ऐसे आकृति जिसमें क्या होती हैं, चार घिरी हुई बंद आकृति से जो है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, क्वाड्रिलेटरल कहलाती है, अर्थात चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, तो पूछा गया ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, सम है, ठीक है, वर्ग है, आयत है, ठीक है, वर्ग, आयत, सम, चतुर्भुज और उसके बाद क्या कहते समानता चतुर्भुज, ये ठीक ढेर सारे हैं। तो वो किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप लोग को बताते हैं। अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो अगर हम आपको चतुर्भुज एक ऐसे बना के दिखा देते हैं नॉर्मल, एक ऐसे चतुर्भुज बना के दिखा दें हम ऐसे नॉर्मल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक, तो ए के निशान देखो क्या लिखा है यहाँ पे, -1, -2, इसका देखो क्या लिखा है, बी का 1, 0। अब देखो बेटा इसे सीक्वेंस में लिखना, जिसे क्रम से दिया गया इसे क्रम से लिखना, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या होगा डी, ऐसा नहीं कि इधर उधर कर दो, सीक्वेंस में लिखना है, इस बात को ध्यान रखना। तो ए बी सी, ताकि गलती ना होने पाए, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -3, 0। क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे, सबकी दूरी निकालेंगे, देखेंगे कैसा है, पहले सभी की क्या निकालेंगे हम, दूरी निकालेंगे। जब दूरी निकालेंगे बच्चे, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये सॉल्यूशन हो गया समझ लो, यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया बनने वाले चतुर्भुज। ठीक है, अब देखो जरा सा, अब हम पहले क्या निकालेंगे, ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी भुजा, ए बी की लंबाई। ठीक है, लंबाई क्या होती है, इन दो बिंदुओं से मिलने, देखो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी बीच की जो दूरी होगी वही क्या हो जाएगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर होगी, अर्थात ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अपने दिमाग में आप समझा दिए हैं। ये x1 मान लो, x1 y1, ये हो गया x2 और y2। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो x1 का मान कितना है, -1, फिर हो जाएगा माइनस, x2 कितना है, -1। ठीक है, उसके बाद प्लस y1 कितना है, -2 है, फिर माइनस लगता है, और y2 की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे देखो जरा सा बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो देखो -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये -2 से 0 जाएगा तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या बात, अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये भी क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, -2 का स्क्वायर ये 2 है, तो ये हो जाएगा 4। तो अर्थात ये कितना हो जाएगा 8, और 8 को अभी हमने बोला था आपको 2 × 2 × 2, तो 2 का पेयर बन रहा बाहर आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 2√2। राइट, आगे बढ़ते हैं, अब हम लिखेंगे भुजा ए बी हो गया, ये हो जाएगा BC की लंबाई, BC की लंबाई क्या हो जाएगी बच्चे, फिर से देखो वही चीज़, अब इसे यहाँ पे मान लो x1, अब हम मान नहीं रहे, बार बार समझा रहे, x1 y1, x2 y2 अपने दिमाग में मानो। ठीक है, BC चल रहे हैं, तो x1 y1, x2 y2। यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस x2 कितना है -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर हम बात करते हैं y1, तो y1 कितना है 0, माइनस BC निकालना है ना, देखो BC निकालने, इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो फिर ये क्या हो जाएगा 4 + 4 = क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा, और 8 की क्या होती है 2√2, हमें बताया था, देखो यहाँ आया है। अब हम क्या निकालते हैं, भुजा क्या ले लेंगे, CD की लंबाई, जो CD की लंबाई ले रहे हैं C और D की, तो इसे अपने दिमाग में x1 y1 मानो, इसे x2 y2, तो x1 की वैल्यू कितनी है, देखो जरा सा बेटा इसमें -1 माइनस, अब x2 की वैल्यू कितनी है -3 है, तो यहाँ -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू, सॉरी y1 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी है 0। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, तो देखो 3 से -1 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 2 से 0 जाएगा तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2√2। ठीक है,
अब आगे देख बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या जाएगा, AD, क्या जाएंगे हम, AD या DA, चाहे जो निकालो, AD या DA, ठीक है। अगर आप लोग क्रम से चल रहे हो तो हम DA निकाल लेते हैं। भुजा DA की लंबाई तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या जाएगा, देखो अब इसे DA चल रहे हैं तो x1 y1 x2 y2, तो x1 की वैल्यू कितनी है, ये दिमाग में सोचना है अपने, 3 माइनस x2 कितनी है, यहाँ पे -1 था तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे x1 की क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y2 वैल्यू कितनी है -2 होती, हो जाएगा +2 का 2, ठीक। अब यहाँ पे कितना आ जाए, देखो -3 है +1, तो -3 से जब 1 प्लस घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और प्लस कितना है 2 में 0 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो फिर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा 8 आएगा, और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो आपने देख लिया बेटा, क्या देखा, AB की लंबाई ये है, AB की लंबाई ये है, और उसके बाद BC की लंबाई ये है, ठीक है, CD की ये आ गई, और ये जिसको हमने सर्कल दी, सभी की लंबाई देखो सेम है। इसका मतलब जितनी इसकी लंबाई है, जितनी इसकी लंबाई, जितनी इसकी लंबाई, जितनी इसकी लंबाई, सभी की लंबाई समान है। तो बेटा ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये चतुर्भुज बनता है, वो 2 टाइप के होते हैं कि सभी की भुजाएं समान हैं, तो या क्या होता है वो स्क्वायर वर्ग होता है, या तो क्या होता है रोम्बस, जिसे बोलते हैं समचतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि ये क्या होगा, उसको भी देखेंगे हम, ठीक, कि ये क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखो जरा सा, अब आपको ये ध्यान रखना, हम तुम्हें बता दें जरा सा, जो ये अगर रोम्बस होगा तो उसके जो विकर्ण होते हैं, इसको अगर हम मिलाते हैं ऐसे ऐसे इसको मिला दें हम, ये जो ये क्या है AC, और इसको जब मिलाएंगे हम डायगोनल को, इसके डायगोनल मिला देते हैं, तो ये जो आया है BD, तो अगर ये स्क्वायर होगा, क्या होगा स्क्वायर, अर्थात ये वर्ग होगा, तो वर्ग में जो इसके विकर्ण होते हैं, जो विकर्ण हैं, विकर्ण AC, वर्ग में जो विकर्ण होते हैं AC, और वो बराबर होते हैं किसके, BD के, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज में क्या होता है, जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते हैं, जो विकर्ण है वो क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, जो अर्थात AC जो होगा वो बराबर, AC की जो लंबाई होगी वो BD के बराबर नहीं होगी। हालांकि दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और कहाँ पे करते हैं 90, अर्थात ये अगर दोनों में चाहे वर्ग हो या आयत हो, जहाँ पे काटते हैं इनके बीच का कितना कोण बनता है 90, और ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, इतना होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हमें ये देखना है तो क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके विकर्ण को, अब क्लियर नहीं हो पाया ना यहाँ पे, क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लियर नहीं हो पाया कि ये सभी भुजाएं चारों भुजाएं समान आ गई हैं, तो वर्ग होगा कि समचतुर्भुज होगा। तो वर्ग के लिए ये कंडीशन है, दोनों इसके विकर्ण समान होते हैं, और समचतुर्भुज के लिए है कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अब इनके हम विकर्ण को देखेंगे, राइट, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला स्टेप देखो, इसके बाद नेक्स्ट अब हम निकालेंगे AC, यहां लिखेंगे विकर्ण, ठीक है, AC की लंबाई, AC की लंबाई बेटा अपने दिमाग में देखो, AC की लंबाई निकालना, अपने दिमाग में इसे क्या मानोगे, x1 y1 x2 y2, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखो ये x1 है तो क्या हो जाएगा -1, फिर माइनस x2 कितना आएगा -1 है तो हो जाएगा +1 का स्क्वायर। यहाँ पे आएंगे तो देखो क्या हो जाएगा y1 तो -2, फिर माइनस y2 तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो अगर यहाँ बढ़ते हैं बेटा तो देखो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अर्थात ये 0 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो ये हो जाएगा, अब यहाँ क्या है -2 और -2 मिलके क्या हो जाएंगे -4 का स्क्वायर। -4 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो उसका मतलब क्या होता है, ये क्या कर देगा, माइनस की कोई घात सम होती है, अर्थात सम होती है, सम संख्या होती है, उसको प्लस में बदलते हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और जिसका पेयर बनता है 4 स्क्वायर मतलब 4 × 4, तो ये बाहर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अर्थात AC की लंबाई कितनी आ गई 4 आ गई, क्लियर। आगे बढ़ें, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, आगे बढ़ते हैं। अब विकर्ण कौन सा निकालेंगे हम, BD निकालेंगे, तो ये हो जाएगा विकर्ण BD की लंबाई, बेटा ये तो होने को ओरली भी हो जाएगा, लेकिन हमें आपको लिख के दिखाना, पेपर में तो आपको लिखना है ना, इसलिए तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वरना एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या थी। BD, अब इसे x1 y1, ठीक है, 2 बिंदु ये बन गया ना, BD मतलब एक बिंदु एक बिंदु ये, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला फिर लगाएंगे, तो x1 y1 और x2 y2, तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, माइनस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये कितना है -3, जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 0,
y2 कितना है 0 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर मतलब कितना है 4। तो आपने देखा इसके जो विकर्ण AC हैं, इसमें जो विकर्ण AC है, AC की लंबाई और BD की लंबाई, ये दोनों क्या आई बराबर। देखो यहाँ भी कितना आया है 4 आया है, यहाँ भी कितना आया है 4 आया है। और अभी हमने आपको बताया कि अगर उनके विकर्ण समान होंगे तो ये क्या होगा वर्ग होगा। विकर्ण में वर्ग के विकर्ण देखेंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण देखेंगे, तो AC बराबर देखो BD दिख रहा है कि ये विकर्ण और ये विकर्ण क्या है समान है। तो इसका मतलब ये जो ये शीर्ष है यहाँ लिखेंगे, अतः चारों भुजाओं से बनने वाला चतुर्भुज क्या होगा, यहां पे वर्ग है। क्या है वर्ग है। क्लियर, किस प्रकार का चतुर्भुज है वर्ग है। आगे बढ़े, मजा आया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम आ गया है अगला प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न उपलब्ध है कि x अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो 2, -5 एंड -2, 9 से सम क्या है दूरस्थ है। तो देखो बच्चे, अब देखो इसीलिए भी हमने स्टार्टिंग में जो बात आपको बताई थी इसीलिए बताई थी, सब क्वेश्चन में यूज होगा, बेसिक चीज जो बताई थी। कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु क्या है। तो आप देखो, अब बात हो रही है x अक्ष पे, कोई बिंदु है जो x अक्ष पर स्थित है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो वहां तो भुज होगा, लेकिन जो कोटि होती है अर्थात y निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो हम यहां मान लेते हैं कि सोल्यूशन में देखो जरा सा, मानते हैं कि माना x अक्ष पर वह बिंदु x अक्ष पर बिंदु ही लिख लो, x अक्ष पर बिंदु। तो आप यहां क्या लिख लो x। अब x का क्या मान होगा हमें नहीं पता, अभी आ जाएगा, लेकिन x का यहाँ पे x की कुछ वैल्यू आएगी, जो अर्थात जो भुज है उसका कुछ मान आएगा। लेकिन जो कोटि होगी अर्थात y निर्देशांक, x अक्ष की बात हो रही है तो वहां पे वो क्या होगा 0 होगा। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया था बेटा, इसलिए ठीक है। अब ये वो बिंदु है, ठीक है, ये वो बिंदु है। अब कह रहा है कि ये वो बिंदु है, ये बिंदु इतने और इतने से क्या है समान दूरी पर है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसका नाम अगर हम A दे दें, इसका नाम क्या दे दें B दे दें, और इसका नाम हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं P दे दें, तो बात तो सुनो। इसका मतलब ये हो गया कि कोई जो पॉइंट ये P है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है B है, तो इससे क्या है समान दूरी पर है। P से B की जितनी दूरी है उतनी ही P से A की दूरी है, अर्थात ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है समान है। तो देखो A के निर्देशांक कितने हैं 2, -5, इसके कितने हैं -2, 9, और A के निर्देशांक कितने हैं x, क्या है 0, क्योंकि x एक्सिस पे स्थित है। देखो आगे, अब अगर ये P जो है A से और B से समान दूरी पर स्थित है तो हमें क्या बताना है वो बिंदु बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम देखेंगे, क्योंकि अर्थात हम जानते हैं कि जो ये PA है वो बराबर किसके है PB के, ठीक है। अर्थात PA बराबर क्या है PB, आपको ये ज्ञात है इसलिए हमने सिंबल लगा दिया। इसका मतलब होता है चूंकि B नो डैट हम जानते हैं, ठीक है। तो अब देखो PA का मतलब क्या हो गया P से A के बीच की दूरी, P से A के बीच की दूरी, तो इसे x1 y1 x2 y2, ठीक है बेटा। तो x1 की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे 0, सॉरी x1 की वैल्यू कितनी है x माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y2 वैल्यू कितनी है -5, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इधर आते हैं PB, तो ये इसे अपने दिमाग में x1 y1 x2 y2, क्लियर, क्योंकि ये दूरी निकालना है दो बिंदुओं के बीच की, अपने दिमाग में x1 y1 x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा x1 की वैल्यू क्या है x माइनस x2 की वैल्यू कितनी -2, तो ये माइनस पहले से है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, और प्लस ये क्या है y1 0 और वहाँ y2 कितना है 9 का स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या हिंदी में लिखोगे
पक्षों का वर्ग करने पर बच्चे, ठीक है, वर्ग करने पर कर दो। जैसे वर्ग करोगे रूट क्या होगा, हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो x प्लस 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस, और देखो 9 माइनस, देखो ये 9 से जब ये 0 जाएगा तो क्या आएगा -9, -9 की घात, देखो माइनस है उसकी घात क्या है, सम संख्या 2 है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस में 9। क्लियर। अब इसे थोड़ा तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस है कितना आएगा 4, a के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2ab, तो ये हो जाएगा 4ax और यहाँ कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 4x और प्लस कितना हो जाएगा ये 9 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ, देखो बराबर के इधर तरफ कोई पद समान चिन्ह में है, जैसे कोई प्लस है ये भी प्लस, अगर ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस से ये क्या होगा कट जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कोई जो पद है वो इक्वल में है और बराबर के इधर उधर समान चिन्ह में है तो वो कट जाएंगे। ऐसे 4 से ये 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर। अब आगे देखो क्या होगा, हम एक काम करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, 4x को इधर लेके आते हैं, यहाँ लिख देते हैं, नहीं नीचे दिखेगा नहीं आप, -4x इधर है और 4x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -4x बराबर है, यहाँ पे क्या है 81, ठीक है, और इस 25 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -25। क्लियर। अब देखो ये क्या, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4x क्या हो जाएगा -8x हो जाएगा। इसमें देखो 81 से 25 घटाओ, इसमें 1 से 5 जाएगा नहीं, कैरी जाएगा, तो 11 से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। यहाँ बचा क्या 7 से कितना जाएगा ये 2 जाएगा, 7 से 2 जाएगा कितना आएगा 5। अब x बराबर क्या होगा, इससे इसको भाग कर दो, ये हो जाएगा 56 बटे कितना जाएगा -8 और काटोगे इससे तो 8 सत्ते 56, 7 बार जाएगा और माइनस से जब प्लस को भाग करोगे तो क्या आएगा माइनस, अर्थात x की जो वैल्यू आ गई बच्चे वो कितनी आ गई, देखो x का मान कितना मिला -7, तो अर्थात वो जो बिंदु हो जाएगा बच्चे, जो P पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा -7,0। x अक्ष पे वह बिंदु क्या है -7,0 है, जो इससे और इससे क्या है समान दूरी पर है, अर्थात इसकी जो वैल्यू आ जाएगी -7,0। ट्रिपल पॉइंट, इसके ट्रिपल लाइन का मतलब ये हो रहा है कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, इस वाले पॉइंट को, तो -7,0। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो पढ़ाया है अगर आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे हमारे साथ चलते रहेंगे, आपके 100 में 100 नंबर आएंगे, ठीक है, 100 में 100, इसमें 1 नंबर 2 नंबर कटने के सवाल नहीं है, 100 में लाना है तो मेरे साथ जुड़े रहना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कह रहा है यहाँ पे y का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर दिख रहा है बेटा, धुंधला तो नहीं दिख रहा है, क्लियर आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु क्या लिखा गया यहाँ पे P 2,-3 एंड Q क्या लिखा गया है 10,y, ठीक है, एंड मतलब और है 10,y के बीच की दूरी कितनी है, आपको दिया गया है ये है 10, ठीक। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, आपको दिख रहा होगा तो बहुत ध्यान देखो, कह रहा है y का हमें मान याद करना है, तो अर्थात p और q, देखो ये दिए गए p की निर्देशांक 2,-3 है और q क्या है यहाँ पे 10,y है, उनके बीच की दूरी कितनी है 10 है। तो अगर हम आपको बताएं ये पॉइंट क्या हो गया P हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया Q हो गया, इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी क्या है, क्या होगी, क्वेश्चन मार्क है, यही हमें ज्ञात करना है। और इसका निर्देशांक आपको देखो कितना दिया गया है 2,-3 और यहाँ पे लिखा गया है 10,y, ठीक है। तो अर्थात हमें सॉरी इसके बीच की दूरी हमें दी है, कितनी है ये 10 है, तो हमें y के मान निकालने हैं। देखो जब y के मान निकालने हैं बच्चे तो क्या हो जाएगा, P एंड Q के बीच की
दूरी, तो बीच की दूरी बेटा देखो क्या होगा, फार्मूला लगा दो अपने दिमाग में, पी और की बीच की दूरी अर्थात इन दो बिंदुओं से मिलने वाली, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर ही तो होगा, अर्थात क्या हो जाएगा ये, इसे x1 y1 x2 y2 मानो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस x1 ये है, x2 की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस y1, तो y1 कितना है -3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है y का हो गया होल स्क्वायर। अब देखो इसकी बीच की दूरी p और q के बीच की दूरी कितनी दी है 10 दी है बेटा, कितना दी है 10 अर्थात 10, तो इसकी जगह क्या रख दो 10, और यहाँ पे क्या जाएगा स्क्वायर रूट में, देखो 10 ये माइनस में है प्लस में है तो इससे जाएगा तो कितना आ जाएगा -8 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है, अगर ये माइनस हम कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर लेते हैं हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो 3 प्लस क्या हो जाएगा y इसका होल स्क्वायर, और माइनस का अगर घात कोई सम संख्या हो तो इसका रिजल्ट क्या आता है प्लस में आता है, यहाँ भी क्या हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा, अभी काम करते हैं, ये स्क्वायर हटेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा 10 पे स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर क्या आएगा स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 64, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर। अब इसे काम करो, इसको लिख सकते हैं 100, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 64, यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस y का होल स्क्वायर, इससे घटेगा बेटा, तो अगर 100 से ये 64, अगर 100 से हम 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ जरा सा हमें, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। अब देखो इधर क्या है 3 प्लस y, इधर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो बहुत ध्यान से देखना, अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, क्लियर, स्क्वायर हटा ना, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। अब आगे देखो जरा सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये क्या लिखा है 36 का जो होता है स्क्वायर रूट वो कितना हो जाएगा, अब रूट से देखो बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस यहाँ आ जाता है, ध्यान रखना, प्लस क्या आएगा प्लस माइनस रूट में, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस y, क्या आ जाएगा 3 प्लस y होगा, तो ध्यान में रखो जरा सा, अगर ये 3 प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा y, 3 इधर आएगा तो 6 माइनस 3 बराबर क्या आएगा y, तो ये 6 से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, आपको क्या मिल गया y। अगली बार क्या लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, क्लियर, क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा प्लस y, तो 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -6 और -3 इक्वल टू क्या आएगा y, तो ये हो जाएगा -9 इक्वल टू क्या आ गया y, ठीक, यहाँ नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ तक दिखा, तो देखो इसको इधर ले आते हैं बच्चे, ये हो जाएगा -6, ये आएगा बराबर के इधर आएगा, देखो बाईं साइड में, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा y, तो -3 -6 क्या हो जाएगा -9 इक्वल, ये क्या आएगा y की वैल्यू आ गई, अर्थात y की 2 आ गए, तो इसके 2 मान होंगे, अर्थात जो y है y के कितने मान होंगे 2, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक y का मान 3 होगा, दूसरा y का मान कितना होगा -9 होगा, वही पूछा था y का मान ज्ञात कीजिए, क्लियर। आगे बढ़ें, इसको साफ करते हैं बच्चे, ओके, तो अगर समझ आ रहा है तो लाइक आप करते रहें, ठीक है। अगला और दिया है एक क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, यदि दिया हुआ है Q क्या है 0,1 बिंदुओं, यहां पे लिखा है बिंदुओं P 5,-3 एंड R जो है वो कितना लिखा गया है x,6 से सम दूरस्थ है, क्या है सम दूरस्थ है, तो x का मान क्या होगा, यही दिया गया है। क्या दिया गया है कि जो Q है P और R से क्या है समान दूरी पर है, तो x का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी पहले लगा चुके, अभी सॉल्व करवा चुके हैं, तो आप इसको बता सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे बता लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे देखो जो Q है, Q की बिंदुओं P और R से क्या है समान दूरी है। इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे P पॉइंट है और यहाँ पे क्या है R है, तो जो ये Q है यहाँ पे, तो इससे R से और P से समान दूरी पर, अर्थात जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी क्या होगी ये होगी। अर्थात यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, ये
आपको दिया है, चूंकि सॉल्यूशन है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू बराबर क्या है, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे, इसका मतलब पी क्यू के बीच की दूरी, तो देखो पी के मान कितने दिए हैं ये 5, -3, आर के मान दिए हैं x, 6 और q का मान कितना दिया है 0, 1। क्लियर। आगे बढ़ें, किसकी कॉल आ रही है, ये कॉल किसकी आ रही भाई, कॉल किसी की हो, छोड़ो। ठीक है, इतना हुआ। तो यहाँ पे देखो जरा सा बच्चे, हम क्या करते हैं, P और Q के बीच की दूरी, तो P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे। तो P और Q के बीच की दूरी क्या है, P और Q, इसे x1 y1, देखो बच्चे x1 y1 x2 y2, तो x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 5 x1 की जगह, और x2 की क्या है 0। हम जो ये वीडियो जिन बच्चों को पढ़ाया है वो सीक्वेंस से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान। y1 क्या है -3 माइनस y2 कितनी है यहाँ पे 1 है का स्क्वायर बराबर क्यू और r का। तो अब देखो इससे पहले दिमाग में x1 y1, तो x1 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है x का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 6 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों क्या क्या करेंगे बच्चे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्लियर समझ में आ रहा है, दो पक्षों वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट जो है हट जाएगा। तो यहाँ देखो 5 से 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो -3 और -1 मिलकर क्या हो जाएंगे -4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा -x का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -5, 6 से ये देखो बन जाएगा तो -5 का स्क्वायर। क्लियर। देखो बच्चे वहाँ पे, अब देखो अगर हम बात करते हैं बच्चे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये माइनस देखो माइनस है, उसकी घात सम संख्या है तो स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा +5 का स्क्वायर, तो +5 स्क्वायर से प्लस यहाँ पे 5 स्क्वायर कट जाएगा। तो आपको अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आप यहाँ लिख देते हैं हम जरा सा, आप देखें तो x की पावर 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या है x स्क्वायर। अब दोनों साइड इसको स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, और जैसे ही ये स्क्वायर रूट आया तो 4 जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस के साथ आएगा बेटा, रूट के अंदर में है तो ये x बराबर कितना आ गया प्लस। अगर कोई चीज़ स्क्वायर रूट से अंदर बाहर आती है तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस, अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तब। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस कितनी आई 4 आई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे x से ज्ञात करना था तो x की वैल्यू आ गई। एक और को इसी में एक और चीज़ पूछा है बेटा, इसी में आपको पूछा है यहीं पे, इसके बाद में आपसे पूछा है पी क्यू, क्वेश्चन में आपके दिया गया है यहाँ पे कि पी आर का मान एंड यहाँ पे आपको दिया गया है क्यू आर, ये भी ज्ञात करना है। अर्थात आपको क्या ज्ञात करना है पी आर। ठीक है, ये प्रश्न आपको लिखा गया है, पी आर ही दिया गया है इसमें बच्चे, आपको प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, पी आर और क्यू आर का मान, तो क्यू आर और पी आर का मान निकालना है, अर्थात आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से ये निकालनी है और उसके बाद ये वाली, ये डिस्टेंस दोनों निकालनी है। ठीक है, तो देखो जरा सा आपको ये भी निकालनी है, हमने आपको बता दिया यहाँ से यहाँ तक। तो इसको क्या करेंगे सॉल्व करते हैं जल्दी से, और जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा अब आपको पता चल गया। ठीक है, कैसे सॉल्व कर, देखो x की 2 वैल्यू है बेटा, अब x की अगर 2 वैल्यू तो आपको लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम प्लस लेके चल दे रहे हैं। ठीक है, जब अगर हम प्लस लेके चल रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं जब, माइनस आप लोग निकाल लेना, x इक्वल टू कितनी है 4 है, तो अगर x इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा बच्चे वो हो जाएगा r की वैल्यू, ये 4 कॉमा क्या हो जाएगा 6। क्लियर, यहाँ प्लस माइनस 4 था तो हम एक ले लिए जब x बराबर कितना है 4 है। तो अगर x बराबर 4 होगा तो r की वैल्यू देखो कितना आ जाएगी, इस जगह 4 रखेंगे तो 4 कॉमा क्या हो जाएगा 6। तो देखो हम क्या निकालते हैं यहाँ पे पी आर, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 5 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है -3, और वहाँ पे y2 की जगह पे 6 है, तो y2 की जगह पे 6 है तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें से घटेगा तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर बेटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और ये 3 माइनस में से जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा 1 और 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 82।
ऐसे हम क्यू आर का निकालेंगे, क्यू आर, तो क्यू आर का जब निकालेंगे बेटा तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो क्यू आर, ये क्यू आर, इसकी दूरी निकालेंगे तो इसे x1 y1 x2 y2 आप लोग जानते हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस उसकी वैल्यू कितनी है x2 की जगह पे क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा y1 की जगह पे देखो क्या है 1 माइनस वहाँ पे कितना हो जाएगा y2 की जगह पे कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो देखो 4 से ये 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो 6 से 1 जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और इसका क्या आ जाएगा 25 का। तो यहाँ पे देखो ऐड कर दो इसको, कितना आ जाएगा ये 5 और 6 क्या हो जाएगा 11 के 1 हो गया, 6 5 11 के 1 बचा, 2 1 3 और एक कैरी बचा था, तो कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा। अब अगली बार क्या करोगे, जब x बराबर क्या हो जाएगा -4, तो आप x जगह पे क्या कर लेना माइनस इसकी जगह पे। अब अगली बार क्या करोगे, इसके बाद ये केस हो जाने के बाद अब इसकी जगह पे -4,6, कब, जब आपने ये वाला केस लिया है, आपने एक केस यहाँ लिया था और अगली केस जब ये लेंगे तो अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करके बताएंगे कितना आंसर आया है, ठीक है, ओके। अब हम इसका अगला पार्ट कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 पार्ट इसका बनाते हैं, एक पार्ट इतना हो गया, अब इतना लोग पढ़ें, इसके बाद कल, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, मस्त रहें।